नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। आज है 26 जून और आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह प्रस्ताव पास किया था। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशे का लगातार प्रभाव पड़ता जा रहा था, उसको लेकर के इस दिवस को हर साल मनाया जाता है। और अगर मैं कहूं कि बचपन से आप लोग इस दिवस पर नारा लेखन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, नारे लगाते हैं, और बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि दीवारों पे लिखा होता है कि नशा मन और दिमाग दोनों का नाश करता है। समय के अनुसार हमारा शिक्षा का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी आर्थिकी संपन्न होती जा रही है, हम अति जागरूक होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है कि जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नशा हमसे 4 गुना गति से आगे बढ़ता जा रहा है। यानी जितने भी हमारे ये कार्यक्रम है, ये जागरूकता कार्यक्रम है, ये प्रभावी नज़र नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नशा जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश को बहुत खूबसूरत राज्य के रूप में जाना जाता है और यहीं पे ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा तस्करी के लिए भी कहीं ना कहीं हमारा ये जो प्रदेश है ये बदनाम रहा है। लेकिन एक दौर था जब हम मौलाना करीम का नाम सुनते थे, जब इस तरह की ग्रीन ड्रग जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बदनाम था। लेकिन दौर बदला और दौर बदलने के साथ आज धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी बदलती जा रही है। आज आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की अखबारों में रोज आपको खबरें मिलेंगी, कहीं ओवरडोज से मौत हो रही है, कहीं कोई नौजवान चिट्टे के साथ पकड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का शोध जो है प्रदेश पर नहीं हुआ है कि यहाँ पे ड्रग्स की क्या स्थिति है। लेकिन आंकड़े जो अभी तक जो मौजूद आंकड़े हैं बहुत भयावह है, बहुत डराने वाले हैं। हमारे प्रदेश की 60% से अधिक जेलों में जो कैदी हैं, विचाराधीन हैं, वो सब के सब जो हैं वो नारकोटिक मामले में ही अंदर है, यानी ड्रग्स का। और उसमें भी पेडलर सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो नशे का कारोबार, जो नशे का सामान ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आज आप देखेंगे हमारे शहर धीरे धीरे चिट्टे के मकड़ जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ऐसे दिवस मनाती है, लेकिन इन दिवस का कहीं पर भी जो है सकारात्मक या प्रभावी असर हमें नज़र नहीं आता है। अगर मैं बात करूं हमारे सबसे बड़े ज़िला कांगड़ा की, कांगड़ा में भी हालात सामान्य नहीं है। इसी के साथ ऊना बॉर्डर के साथ लगता है। हमारे जितने बॉर्डर एरिया है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, उनमें नशे की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण आपको नूरपुर में दूंगा। नूरपुर में एक व्यक्ति की मौत होती है, एक युवा की मौत होती है सड़क किनारे ओवरडोज से। मौत होने के बाद जब उसके शव को ले जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, अधिकारियों को लगता है कुछ गड़बड़ है तो उसका विसरा रिपोर्ट भी साथ करवा लेते हैं। और कुछ दिनों बाद एक और ओवरडोज से मौत होती है उस नौजवान की। अभी जब पोस्टमार्टम के बाद विसरा रिपोर्ट आती है तो बहुत हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट आती है कि उन्हें HIV है और हेपेटाइटिस C है। और जब उनके हाथों को देखा जाता है तो वहाँ कहीं ना कहीं इंजेक्शन के निशान होते हैं। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं जो है वो नशे के लिए इस्तेमाल करने वाली सरिंजों का इस्तेमाल करते थे, जिससे ये उन्हें HIV और हेपेटाइटिस C हुआ था। ये देखकर प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं और फिर पुलिस वहाँ पे जो SP हैं वो उसको अपने आप आगे आते हैं और पूरे के पूरे उनके सर्कल को ट्रेस किया जाता है और लगभग 60 नौजवानों के टेस्ट किए जाते हैं। बहुत दुखद खबर आती है, उनमें 40 से अधिक जो हैं HIV और हेपेटाइटिस C के शिकार पाए जाते हैं। यानी कि वो सब मिलकर के इंजेक्शन के माध्यम से नशा करते थे। और ये सिर्फ एक छोटी सी पॉकेट की बात कह रहा हूँ, इससे आप हिमाचल प्रदेश के वास्तविक हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज भी प्रदेश में लगातार ओवरडोज से मौतें हो रही हैं। तो ये सब चिंता का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पे अब हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अब हमें जागरूकता नहीं बल्कि रोकथाम पर बात करनी होगी। यानी अब हमें अवेयरनेस के बजाय हमें कहीं ना कहीं जो है वो इसकी रोकथाम के लिए आगे आना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। इसी कड़ी में धर्मशाला में जिला स्तरीय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया इस पर, जिसे गुंजन संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान 5 विभिन्न
जो प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे पहले जो थे वो थे नूरपुर के डीएसपी अशोक रतन थे। अशोक रतन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ग्रुप को, जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो ड्रग एडिक्ट जो हैं वो इस तरह से हेपेटाइटिस सी और एड्स के मामले आ रहे हैं, उन्होंने इंटरवेंशन की और इन सब लोगों को सामने लाया। और आज पुलिस जो है वो एक तरफ जहां वो नशे को रोक रही है, वहां इस तरह के पूरे मामले को ट्रेस करके उनके बीच में जागरूकता लाने का प्रयास भी कर रही है। दूसरा, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति, ये वो संस्था है जो पूरे प्रदेश में एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अपने स्तर पर काम करती है। ये अपने स्तर पर 3 जिलों सोलन, शिमला और सिरमौर में जो है वो नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और गांव-गांव तक जाकर के इस आवाज़ को पहुंचा रही है। लोगों को जागरूक नहीं कर रही है, बल्कि इसे रोकथाम के उन्हें उपाय बता रही है कि क्या क्या लक्षण ड्रग्स के हैं, ड्रग्स से क्या नुकसान होती है। इसे वैज्ञानिक तरीके से अब हमें लोगों के बीच में ले जाना होगा। अगर मैं तीसरी संस्था की बात करूँ तो तीसरी संस्था जिसे सम्मानित किया गया वो थी मंडी जन विकास साक्षरता समिति। ये वो समिति है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर माइक्रो फाइनेंस के लिए जो है सम्मानित किया जा चुका है। 500 से अधिक गांवों को इन्होंने सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत लाया है। इन्होंने भी अपने स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ वर्कशॉप आयोजित कर एक सुनियोजित कैंपेन के तहत इसे जो है पूरे जिला मंडी में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त जो है वो प्रोफेसर शादाब जो सीयू में हैं उन्होंने अपने एकेडमिक में जो है डी एडिक्शन को जो है अपने एकेडमिक उसमें इंक्लूड किया है। इसके अतिरिक्त ज्योति भारद्वाज जी को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया, जो पहले की इंटरनेशनल ट्रेंड जो हैं वो काउंसलर हैं। तो ये वो लोग थे जो अपने स्तर पर नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस मौके पर देहरी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सचिन कुमार को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर सचिन कुमार ने अपने जितना भी उनके जो जोनल एरिया में आने वाले कॉलेज हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करके वहाँ अपने स्तर पर नशे के खिलाफ कैंपेन चलाया है। ना केवल कॉलेज कैंपस बल्कि आसपास की पंचायतों को भी जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश की अग्रणी नशा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था गुंजन ने इसका आयोजन किया था। इस मौके पर आइए देखते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की RS बाली ने, जो कैबिनेट रैंक प्राप्त हैं और जो पर्यटन विभाग के चेयरमैन हैं। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि आइए हम नशे को ना और जिंदगी को हाँ करते हैं। आइए देखते हैं इस मौके पर अपने संबोधन में क्या कह रहे हैं RS बाली। चिट्टा हेरोइन एक ऐसी गहन समस्या जिसका एक बार अगर सेवन हो जाए तो एडिक्शन इतनी बड़ी है कि उस एडिक्शन से बच्चा बाहर नहीं निकल सकता। एडिक्शन इतनी बुरी है कि आप उसको बार बार सेवन करते हो और कुछ समय में ही आप अपनी जान गंवा देते हो। एडिक्शन इतनी बुरी है कि आप अपने माता पिता से लड़ाई लड़ते हो और उनसे पैसे मांगते हो। एडिक्शन इतनी बुरी है कि आप अपने जीवन के लिए बेफिक्र हो जाते हो, उसकी आपको आगे की कोई फिक्र नहीं रहती, सिर्फ एडिक्शन में पड़ जाते हो और उसके लिए लोगों को मारते हो, चोरी करते हो, तड़पन के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हो, इंजेक्शन लेते हो, उसके कारण आपको HIV होता है, आपको हेपेटाइटिस की अलग अलग बीमारियां लगती हैं, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एडिक्शन में घुस जाते। ये हीरोइन, ये चिट्टा, ये समाज को खराब करता है। कहीं ना कहीं मुझे तरस आता है और कुछ पंक्तियां भी याद आती हैं और उन पंक्तियों में कहा गया है, अजीब लोग हैं। क्या है? अजीब लोग हैं जो ऐसी चीजें बेचते हैं, ऐसी चीजों का व्यवहार करते हैं, ऐसी चीजों का सेवन करवाते हैं, ऐसी चीजें हमारे समाज में लेके आते हैं। हमारे कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि में देवी देवताओं का जहाँ वास है, जहाँ पे हमारे माता पिता हमारे परम परमेश्वर भगवान का रूप रखते हैं, जहाँ हम अपने माता पिता से सीखते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं, जहाँ हमारे अंदर संस्कार, जहाँ हमारे अंदर सेवा, जहाँ हमारे अंदर समर्पण, जहाँ कहीं न कहीं हमारे अंदर ऐसे संस्कार होते हैं कि हम जीवन भर अच्छा काम करने की सोचते हैं,
जहां पे जिस जिस प्रदेश के अंदर हर दो गज के ऊपर कोई ना कोई मंदिर बना होता है, जिस प्रदेश के अंदर देवी देवताओं का वास है, जिस प्रदेश के अंदर अच्छे संस्कार हर बच्चे के अंदर होते हैं, उसके अंदर भी ऐसी बीमारी आ जाती है। और अजीब लोग हैं, क्या है? अजीब लोग हैं। थोड़ा तेज बोला, क्या है? अजीब लोग हैं, इन पे तो तरस आता है। अजीब लोग हैं, इन पे तो तरस आता है, जो कांटे भोगे भी जमीन से गुलाब मांगते हैं। ऐसे लोगों पे हमें तरस आता है। हमें लड़ना है, हमें इकट्ठे चलना है और एक साथ चल के आगे निकलना है। और वो कुछ बातें, कुछ पंक्तियां कहूंगा, अगर आप दिमाग में रखेंगे तो अजीब लोगों से जिन पे हमें तरस आता है, जो कांटे भोगे जमीन से गुलाब मांगते हैं, उनको हमको बाहर निकालना। आप लोगों की संस्था ने काम किया। जब मैं छोटा सा बच्चा था तब से आपको काम करते देख रहा, निस्वार्थ काम किया। पर आपने इन सबको एक करना है। आपने हिमाचल के नौजवान को एक करना है। आपको लोगों तक जाना पड़ेगा, आपको उनको बोलना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा, आपको उनको संभालना पड़ेगा, आपको अपने साथ चलाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन पंक्तियों को बताना पड़ेगा कि जब मंजिल दूर होती है, रास्ता मुश्किल होता है, तो एक हो जाना रे, एक हो जाना रे, एक हो जाना। दूर हो मंजिल, रास्ता मुश्किल, एक हो जाना रे, एक हो जाना रे, एक हो जाना। तो ये संबोधन था आर.एस. बाली का, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि बतौर यूथ आइकॉन वो पूरा प्रयास करेंगे कि ये नशे की जो लगातार समस्या बढ़ती जा रही है, जिसकी चपेट में हिमाचल प्रदेश का हर गांव, हर जिला, हर शहर आता जा रहा है, उसके लिए सरकार भी ठोस व प्रभावी कदम उठाएगी। इस कार्यक्रम में डीसी, एसपी सहित सभी अधिकारी भी मौजूद रहे और इस सब के लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक प्रतिबद्धता भी उन लोगों ने अपनी दर्शाई है। तो आपको मैं साफ बता दूं कि नशे के हालात ऐसे हैं कि जब एक सर्वे जो है नशा मुक्त ऊना अभियान एक देश में अपने स्तर का अलग अभियान चलाया था, जिसमें गुंजन संस्था व ऊना का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर इस अभियान को किया था, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा रहा है। उसमें एक सर्वे किया गया था बच्चों के बीच में। उस सर्वे की बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट आई थी। जब वो रिपोर्ट साझा प्रशासन के साथ की गई थी तो लगा कि कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ हमें एक बड़ा अभियान मिलकर चलाना होगा, क्योंकि अधिकांश बच्चों का मानना था कि वो नशे की सबसे पहली जानकारी उन्हें अपने घर से, अपने करीबी से मिलती है और सबसे पहली बार उन्हें नशा भी ऑफर अपने किसी करीबी व्यक्ति ने ही किया था। दूसरा सबसे बड़ा जो इसमें चौंकाने वाला तथ्य आया था, जिसके घर में अगर नशा कोई करता है तो वो बच्चा पहले से सेंसिटिव होता है, उसमें कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर नशा है क्या, और वो उसकी तरफ जाने की कहीं ना कहीं चेष्टा करता है। तीसरा सबसे बड़ी बात, पीयर प्रेशर, कहीं ना कहीं दोस्तों का प्रभाव बच्चों पे साफ नजर आया था और डिप्रेशन जैसी बातें भी जो है वो नशे की तरफ लोगों को बढ़ाती है। और एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि अधिकांश बच्चों को लगता है कि इंजॉयमेंट का सबसे बड़ा साधन अगर कोई है तो नशा है, यानी कि उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बेहतर नहीं है। बच्चों की इन्फॉर्मेशन बेहतर करने के लिए, युवा पीढ़ी की इन्फॉर्मेशन बेहतर करने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीके से इस कैंपेन को चलाने की ज़रूरत है। ये जो पुरानी परंपरा है नारों की, भाषणों की, इसे हमें बदलना होगा। अब कहीं ना कहीं अब हमें जागरूकता के बजाय बचाव अभियान की ओर जाना होगा। साइंटिफिक तरीके से सीधे बच्चों से बात करनी होगी। कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में नशा निवारण जैसे विषय को शामिल करना होगा और पंचायती राज संस्थाओं से लेकर के, राजनीतिक दलों से लेकर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को एक साथ मिलकर इसे एक जन अभियान बनाना होगा। तभी हम आने वाले भविष्य को बेहतर देख पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसका शिकार आज की तारीख में सबसे तेजी से युवा हो रहा है और
हिंदुस्तान की बात करूं तो सबसे बड़ी युवा आबादी हिंदुस्तान के पास है, और हिंदुस्तान की युवा आबादी यदि इस तरह नशे में जाएगी तो कहीं ना कहीं देश को भी इससे नुकसान होगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस देश को बर्बाद करना हो उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो। और नशा ऐसा है जो युवा पीढ़ी के साथ साथ पूरे के पूरे परिवार को भी बर्बाद कर रहा है। इससे जहाँ हादसे बढ़ती है, दुर्घटना बनती है, इससे अपराध बढ़ता है। इन सब चीज़ों को लेकर के हमें संवेदनशील होने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आपके घर में कोई नशा ना करता हो तो आप सुरक्षित है, क्योंकि हमारे आसपास समाज में आसपास धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है उससे हम कोई भी सुरक्षित नहीं है। आइए मिलकर आज इस दिवस पर, जब पूरा विश्व जो है नशे के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, मैं आप हम भी मिलकर नशे के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने स्तर पर जितना हो सके इस बारे में बात करें, बच्चों से बात करें, युवा से बात करें, उन्हें समझाएं, खुलकर इसके वैज्ञानिक तरीकों को जानें, तभी हम लोग इस समाज को बेहतर बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा करता हूं कि नशे के खिलाफ ये जंग जो है ये हर मोर्चे पर लड़ी जाएगी, हर घर में लड़ी जाएगी, समाज के हर हिस्से में लड़ी जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार।